नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गोला गोकरनाथ सीट पर उपचुनाव है। वहीं मैनपुरी सीट का भी चुनाव करीब है, तो वहीं रामपुर में भी अब उपचुनाव होगा। यानी अखिलेश यादव एक और चुनौतियां कई। और अब देखिए कि अखिलेश यादव के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त जो आरोप लगाया था चुनाव आयोग पे, उसका अब जो है चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है कि किस बिना पर उन्होंने उस सबूत को मांगा है जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया था कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में धांधली की गई है, उनके मतदाताओं के मत को डिलीट करवाया गया। तो इसी तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास सहयोगी पीयूष मौजूद हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव करीब है, मुलायम सिंह यादव का साया अचानक से सर से गया है और उसके बाद अब देखिए चुनाव आयोग यहाँ पर इस तरीके से कर रही है, तो क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यहाँ पे अगर बात करूं तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव का जाना सपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए काफी देखिए दुखद था। उसके बाद में अगर देखिए अखिलेश यादव एंट्री अपनी कर भी रहे हैं, तो भी देखिए बाप के जाने का दुख तो है ही मन में। और देखिए एक तरह से सपा के ऊपर से एक ऐसा हाथ उठ चुका है जो कि काफी मदद करता था सपा को बुरे वक्त में। तो इसलिए देखिए अब वो इंसान नहीं है बुरे वक्त के लिए, तो इसलिए अखिलेश यादव पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। लेकिन अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं अखिलेश यादव। सक्रिय राजनीति में आते ही बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर देखिए टूट पड़े हैं। साथ ही साथ देखिए जब से उनके पिता का निधन हुआ है उसके बाद से सारी पार्टियां इन उपचुनावों को लेकर व्यस्त थी, लेकिन सपा जो है वो अपने मुलायम सिंह यादव के दुख में गम में विलीन थी। तो इसलिए लेकिन उनको इतना वक्त भी नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, अब जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि देखिए वो कुछ ना कुछ तो देखिए इन उपचुनावों में उखाड़ कर ही दम लेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर लगत देखे हम सपा की, तो सपा का देखिए जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटिमेंटल वोट बैंक उनके साथ जुड़ चुका है। क्योंकि देखिए सहानुभूति जो मिली है हर तबके से, देखिए चाहे बीजेपी के लोग क्यों ना हो, वो भी सपा के साथ सहानुभूति रख रहे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लगातार सपा जो है वो अपने चुनाव प्रचार कर रही थी। आज 5 बजे से देखिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया गोला गोकरनाथ सीट पर। साथ ही साथ देखिए जो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, अगर उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे अखिलेश यादव ने, अगर आपको पता हो तो मैं आपकी जानकारी लेकर बता देता हूं कि यहाँ पे अखिलेश यादव ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, जो कि यहाँ पे काफी टाइम से बोल रहे हैं कि देखिए मेरे वोटर्स के साथ धोखाधड़ी की गई है, उनके लिस्ट में से नाम हटाए गए हैं, मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तो ये देखिए काम करा था बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर ये आरोप लगाए थे। अब इसके लिए चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया। उन्होंने बोला कि भैया आपने अगर ये आरोप लगाए हैं तो हमें इसका सबूत दीजिए, 10 नवंबर तक दीजिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जितने भी आरोप लगाए उनका सबूत जुटाने के लिए अखिलेश यादव ने लग गए हैं, सारा काम शुरू कर दिया है। अपने जितने भी विधायक हैं उनको अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दिया गया है। उनको बोला है कि देखिए भैया जितने भी आपके वोटर्स हैं उनकी लिस्ट कीजिए, उनके साइन कराइए और मेरे पास सभी के सभी 10 नवंबर से पहले सबूत लाके दीजिए। ये देखिए उन्होंने बोल दिया है। और अब देखिए यहाँ पे सबूत इकट्ठा शुरू होने लग गए हैं और ऐसा हो सकता है कि क्या पता बीजेपी को करारा झटका लग जाए। तो अब देखिए आपने जिस तरीके से देखा कि सहानुभूति वोट बैंक तो गोला गोकरनाथ सीट पे अखिलेश यादव के साथ है और अखिलेश यादव वहां प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए पीयूष के वहां पर जो है योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने पहुंच गए और योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि हारने की जो है तमाम रणनीतियां जो है वो बनाते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। तो क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सहानुभूति अभी लोगों के साथ जुड़ी हुई है और योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है अखिलेश के ऊपर, क्या ये भाजपा को घाटा पहुंचा सकता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूं मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट में देखिए जब उपचुनाव होंगे तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि भाजपा जीत पाएगी। क्योंकि देखिए एक तो सेंटिमेंटल वैल्यू यानी कि जो अगर सहानुभूति की बात करें तो सहानुभूति पूरी पब्लिक की उनके साथ ही है। और देखिए वो तो सीट भी सपा की थी। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी से काफी टाइम से देखिए मुलायम सिंह यादव सांसद बनते आ रहे हैं। तो बीजेपी के
अगर बात करूं मैनपुरी सीट पर तो देखिए उनकी दाल तो वहां नहीं गलने वाली। हाँ, लेकिन जो परसों चुनाव होने वाले हैं गोला गोकर्णनाथ में, तो वहां पे देखिए बिल्कुल बीजेपी की दाल गल सकती है। वहां सहानुभूति के जो वोटर्स है वो शायद काम नहीं आ पाएंगे सपा की, क्योंकि वो सीट पहले से ही देखिए अरविंद गिरी की थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनके बेटे अमन गिरी को मिल रही है वो सीट, और बीजेपी की सीट थी पहले से। वहां पे जो वोटर्स है वो कट्टर हिंदुत्व वाले हैं, जो कि बीजेपी को वोट देते हैं। और हमेशा से देखिए जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो बीजेपी को ही जाता है। पूरे भारत में कहीं भी चुनाव करवा लो, वो वोट बैंक जो कट्टर हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो बीजेपी को ही जाएगा। सपा को नहीं मिल सकता, कांग्रेस को नहीं मिल सकता, किसी भी पार्टी को नहीं मिल सकता। वैसे ही देखिए यहाँ पे माइनॉरिटी वोट बैंक है वो सपा को जाते हैं, ज्यादातर देखिए कांग्रेस को जाते हैं। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल देखिए तितर बितर रहते हैं, लेकिन कट्टर हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है वो केवल बीजेपी को जाता है। और वही देखिए गोला गोकर्णनाथ सीट पर जिताने में, भाजपा को जिताने में निर्णायक मोड़ लेगा। तो देखिए कि पिछले बार का अगर आंकड़ा देखें पीयूष, तो वहां पर मात्र 30,000 वोटों से पीछे रह गई थी सपा। लेकिन इस बार देखिए कि मुलायम सिंह यादव की जो है यहाँ पर सहानुभूति जुट गई है। और आज अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ रणनीति बनाते हुए 2 घंटे की बैठक की है। एक बड़ा समय होता है 2 घंटे की बैठक, तो 2 घंटे की बैठक की है पीयूष। तो क्या लगता है कि सपा वहां पर कुछ कर पाएगी या फिर हार का? देखिए यहाँ पे अगर सपा की बात करूं तो सपा के कुछ करने ना करने से देखिए उस बैठक का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अखिलेश यादव पर जितने भी देखिए आरोप लगते थे कि वो एसी की राजनीति करते हैं, वो कमरे में बैठे बैठे बस ट्विटर की राजनीति करते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं, बस हो गया इसका काम। तो इन सब देखिए आरोपों पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पिता के जाने के बाद एकदम देखिए हाइपर एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं राजनीति में अखिलेश यादव। और देखिए तब से मीटिंग्स पे मीटिंग्स करे जा रहे हैं, साथ ही साथ देखिए वो जमीन पर भी उतर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करूं उपचुनाव की, उपचुनाव में मैनपुरी में अगर होगा तो यहाँ पे वो बिल्कुल देखिए प्रचार करने भी जाएंगे, अपने पिता की जगह जाएंगे ही जाएंगे, ये तो देखिए पक्की बात है। तो इसलिए देखिए वो जो एक टैग था वो हट रहा है इनके मीटिंग से, एक टैग था जो एसी की राजनीति वाला वो वहां पे हट रहा है। हाँ, बात रही चुनाव की, तो देखिए चुनाव में तो देखिए जैसा वोट बैंक होगा, मुझे नहीं लगता कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी को इस वक्त सपा हरा सकती है। चाहे बेशक से देखिए आपने बोला कि जो सेंटिमेंटल वोट बैंक है वो शायद उनके पास हो या ना हो, तब भी देखिए वो बीजेपी को शायद नहीं हरा पाएंगे गोला गोकर्णनाथ सीट पे। लेकिन हाँ, वहीं अगर बात करूं रामपुर की और आजमगढ़ की, माफ कीजिएगा मैनपुरी की, तो वहां पे मेरे ख्याल से देखिए बिल्कुल बीजेपी शायद सपा को टक्कर ना दे पाए, ऐसा हो सकता है। यानी कि भाजपा जो है वो गोला गोकर्णनाथ सीट पर सपा की और अखिलेश यादव की जमानत जब्त कर देगी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि अब चुनाव 3 नवंबर को है। उसके बाद जो चुनावी फैसले आते हैं उस पर जो है तय होगा कि कौन सी पार्टी ने किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल वाइज।